Audio Jungle. Audio Jungle. लाया गया है ऐसे समय जिसमें पीक आवर्स हैं, गर्मियाँ हैं, लोगों को बिजली की आवश्यकता है और महंगी बिजली 12 रुपये के हिसाब से भी सरकार को बिजली खरीदनी पड़ी। इसमें दोहरा नुकसान राज्य का और देश का है। एक नुकसान है जो रेवेन्यू लॉस अवैध खनन से हो रहा है। गुलाबी पर्ची दी जा रही है स्टॉक के नाम पर और वहाँ स्टॉक में कुछ भी नहीं है। कहाँ से वो रेत आ रहा है, कहाँ से वो जा रहा है, ये समझ से परे है। हिमाचल के रमन भी दिखाए जा रहे हैं और लाने का रास्ता नदी से किया गया है, जहाँ वहीं वसूली हो रही है, जिसके हमारे पास वीडियोज़ भी उपलब्ध हैं। उसके अलावा ऐसी कंपनी श्रावंती आल्प्स ऐसी कंपनियां हैं जो गैस आधारित बिजली बनाती हैं, लेकिन उनसे पिछले वर्ष 1 रुपये की भी बिजली, 1 यूनिट बिजली भी नहीं खरीदी गई और सैकड़ों करोड़ रुपए का भुगतान इन कंपनीज को किया गया है। ये तीसरी मार है। दूसरा, डकरानी इत्यादि में जो हमारे बसे बसाए लोग थे, जिन पे पट्टे भी थे और कई जिनको 50 साल 100 साल वहाँ पर सिले हो गए थे, उनके आशियाने उजाड़े गए। एक तरफ कांग्रेस की सरकार थी, इंदिरा आवास देती थी, हल्ला नहीं था, लेकिन प्रत्येक गांव को एक आवास साल का मिल जाता था, जिससे गरीब लोगों को छत मिलती थी। लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना का ढोल पीटने वाली बीजेपी ने आज आशियाने उजाड़ने का काम किया है और जिन ब्लॉकों को 100-100, 150 मकान एक साल के मिलते थे, इधर उनको आवाज़ जो है 4, 5, 6 इस तरीके से आवास मिल रहे हैं। इससे दिक्कतें हैं। उसके अलावा फॉरेस्ट विभाग के कई ऐसे कारनामे हैं। नहर की सड़कें हैं, उनमें गड्ढे बढ़ गए हैं, जिसमें बच्चे गिर के चोटिल हो रहे हैं। दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि महंगाई बेतहाशा बढ़ रही है, बेरोजगार नौजवानों पर लाठीचार्ज हो रहे हैं और यहाँ भू माफिया काफ़ी सक्रिय है। इन सभी चीज़ों को लेकर आज शुरुआत में इस सब चीज़ को अपने चैनल्स में दिखाया था, उसका काफ़ी असर पड़ा है और लोगों में अवेयरनेस आई है। और जो क्लोज़र की आप बात करें, पहले तो क्लोज़र ही ये गलत टाइम पे हुआ। आज तक आज़ादी से आज तक शक्ति नहर में इस समय जब पीक आवर्स में उसमें क्लोज़र नहीं किया जाता, यहीं पर सबसे बड़ी सत्ता है। और जो दूसरा सबसे बड़ा घोटाले की जो जड़ है, इसको समझने की जरूरत। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एक आदेश पारित हुआ कि हिमाचल प्रदेश से बना हुआ माल नहीं लाया जाएगा। वहीं से इसकी शुरुआत हुई घोटाले की। आप चाइना का माल खरीद सकते हैं, अमेरिका का खरीद सकते हैं, चाइना का खरीद सकते हैं, लेकिन अपने देश के हिमाचल प्रदेश के बने बनाए सामान को आप नहीं ला सकते। मतलब खनन से संबंधित जैसे क्रशर का माल है इत्यादि नहीं ला सकते। आदेश इस सरकार ने पास किया। उसके पीछे यही नियत थी और धूली बजरी भी नहीं आ सकती थी, क्रशर का माल नहीं आ सकता था और वजह यही थी कि नियत ये थी कि ये करेंगे और आज वो आप सबके सामने है। स्टॉक के नाम पर गुलाबी पर्ची दी जा रही है, लेकिन स्टॉक पे आप लोगों ने जाके भी वीडियोस बनाई हैं, कहीं कोई माल नहीं पड़ा है। आखिर वो ट्रक कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं? में वहीं का गिरा हुआ पत्थर दोबारा लगाया जा रहा है। पर्चियाँ स्टॉक की, स्टॉक में माल नहीं है। क्लोजर के नाम पर खनन किया जा रहा है, अवैध खनन किया जा रहा है और नदी के रास्ते ये माल लाया जा रहा है, जहाँ 7,000 रुपये 8,000 रुपये गाड़ी के हिसाब से वसूल। आज तक के इतिहास में कभी मई जोन में नए में कोई क्लोजर नहीं लिया गया। क्लोजर का एक मैनुअल होता था उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद के जमाने में कि जब पानी की मात्रा कम होती थी नदियों में, यमुना में या गंगा में, तो तब क्लोजर लिया जाता था। वही 45 दिन का, कभी 30 दिन के क्लोजर में कभी कोई काम ना हुआ ना कभी हो पाएगा, क्योंकि उसे सीमेंट को सीखने में पानी कम होता था, नदियों में कम होता था। तो पावरों की मशीनों का जो रिनोवेशन होता था कि पानी कम है, उत्पादन कम है, तो मशीनों को भी रिनोवेशन साथ साथ हो, जिससे मशीनें फरवरी में पूर्ण रूप से तैयार होकर मार्च अप्रैल में जब पानी की मात्रा अधिक हो जाती, बर्फ पिघलती, तो जनरेशन ज़्यादा होता था। इस क्लोजर में क्या हुआ कि बिजली का उत्पादन बहुत बुरी तरह प्रभावित हुआ। ढकने ढाली में कुलाल के पावर बंद पड़े, शिवरों की मशीनें, एक मशीन बंद पड़ी है, वैसी खोदरी की पड़ी है। तो उत्पादन करने में क्या हुआ था कि पावर कॉर्पोरेशन ने जरूरत से ज़्यादा बिजली क्लोजर करे। और नहर में तो भ्रष्टाचार इस तरह की पूरी नहर के हमने हमारे साथियों ने, भास्कर जी ने, विकास भाई ने, हमारे पत्रकार बंधुओं ने भी कई बार पूरी नहर की जांच करी, तो आधी अधूरी नहर पड़ी, पूरी कार्य तो हुआ ही नहीं, कैसे सेटिंग होगी। तो ये एक जांच का विषय 21 करोड़ रुपए, 20 करोड़ रुपए ड्रिप के लग गए, 200 करोड़ रुपए ड्रिप के पाला मलेरी में बहा दिए गए। कहाँ वह इसकी जांच होनी चाहिए, पूर्ण रूप से जांच होनी चाहिए। नहर में ये क्लोजर जो है, अभी उन्होंने 5 दिन और बढ़ा दिया क्लोजर में नहर में, तो उससे बिजली जो है प्रदेश सरकार में 4 रुपए से 6 रुपए से। इसी प्रकार पावर कॉर्पोरेशन ने करार कर रखा है 25 साल के काशीपुर के, में आपके ध्यान में मेरा जी अनाउंस ने समस्ती और गामा कंपनियों से करार कर दिया है, गैस कंपनियों से, कि अगर बिजली खरीदो ना खरीदो लेकिन भुगतान हो। और मेरे ख्याल से लाखों और करोड़ों रुपए भुगतान हो चुका है। बिजली 1 रुपए की भी नहीं खरीदी पावर कॉर्पोरेशन ने, बिजली 1 रुपए की भी नहीं खरीदी, भुगतान हो रहा है। तो ये बड़े जांच के विषय इसमें पूरे प्रदेश में इस तरह घोटाले हो रहे हैं।
पंजाब की कंपनी काम करी, पुराने भूस को ही बरामद करके लगा देगा 6 करोड़ का। सारे घोटाले जांच के विषय है कि आखिर जब प्रदेश का उपभोक्ताओं के साथ अन्याय है, इसकी जांच होनी चाहिए कि क्लोजर क्यों हो रहा है, क्लोजर में क्या कार्य, तीनों निगम के एमडी को तो स्थानीय होने चाहिए या विभाग में कार्यरत होना चाहिए, या स्थानीय जो उत्तराखंड के एमडी हो, बाहर के एमडी आते हैं, लूटते हैं, चले जाते हैं। 2 एमडी पे मुकदमे चल रहे हैं, हमने दुनिया भर की शिकायत करी, एक पे सीबीआई ने मुकदमा कर रखा है, एसएल वर्मा पे सीबीआई द्वारा जांच चल रही है। तो तमाम लूट के ले जा रहे हैं, कोई क्लोजर की जांच हो, पूरी नहर का निरीक्षण भी आपके सामने